हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एंटी एंजाइनल की जो हमारी ड्रग्स बची हुई थी उन सबको। ठीक है, तो आज हम एंटी एंजाइनल में, इससे पहले हम उसका एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं, उनका सार क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, वो सब देख चुके हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स इन यूज इन एंटी एंजाइनल, कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं एंटी एंजाइनल में। ठीक है, तो सबसे पहली ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ड्रग है एंटी एंजाइनल की। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। सो नाइट्रोग्लिसरीन को हम बेजोडाइलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ड्रग भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो अंजाइना जिसको भी होता है ये फर्स्टली नाइट्रोग्लिसरीन प्रिफेर करता है, डॉक्टर जो होता है। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन इज ए बेजोडाइलेटर एंड फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर अंजाइना। ये क्या होती है, फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है अंजाइना पेक्टोरल। इट इज इफेक्टिव, फास्ट एक्टिंग और इकोनॉमिक होती है, सस्ती भी आती है। और इट इज टेकन बाय सबलिंगुअल रूट, अंडर टंग के नीचे रख देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, अपने आप अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा एस्टर ग्रुप के साथ NO2 प्रेजेंट होता है। इस जैसे एस्टर ग्रुप क्या होता है हमारा ROR। ठीक है, तो इस R की जगह पे NH2 लगा दो और इस R की जगह पे CH3 लगा दो, या ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो, O बीच में हो, इधर NO2 और यहाँ पे R लगा दो। तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टर ग्रुप या नाइट्रो एस्टर। तो इसे नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R की जगह पे CH2, CH2। तो ये हमारा क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो इसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे बनाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को हम ग्लिसरीन को, जब ग्लिसरीन क्या है, हमारा अल्कोहल है, जब हम ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH, CH2CHOH और CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है। जब इसकी रिएक्शन हम HNO3 और H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नाइट्रोग्लिसरीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटेड डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन विथ मिक्सचर ऑफ फ्यूमे नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म हो जाता है। मोड ऑफ SAR क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये भी हमारे नाइट्रेट जो होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या करते हैं कि नाइट्रेट हमारा पहले नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, देन हमारे CGMP के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, देन CDMP बढ़ने से प्रोटीन काइनेज को क्या कर देगा, ये डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड वेजल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो वही इसका मोड ऑफ एक्शन है, इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस, इससे पहले मैं बता चुका हूँ इन डिटेल में। देन नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेटर, इट डायलेट ब्लड वेजल बाय इंक्रीजिंग CGMP प्रोडक्शन को इंक्रीज बढ़ा देंगे। सो आफ्टर डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स ब्लड फ्लो इजीली और हार्ट डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड एंड ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और देन अंजाइना हमारा क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। अब यूजेस क्या है, सो ऑल्सो ट्रीट अंजाइना पेक्टोरिस, ऑल्सो यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक एंड रिड्यूस हाई BP को भी कम करता है। ठीक है, देन हमारा सेकंड ड्रग है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, तो ये क्यों, ये भी हमारा क्या होता है, बेजोडाइलेटर होता है, इसे भी हम नाइट्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इट इज ऑल्सो बेजोडाइलेटर एंड हैज सिमिलर एक्शन लाइक नाइट्रोग्लिसरीन की तरह, इसका भी सिमिलर एक्शन होता है, बट हैव स्लोअर ऑनसेट ऑन एक्शन, क्या होता है, स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सोर्बाइड है, इसमें 2 नाइट्रेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये नाइट्रेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, सोर्बाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे एक O, फिर इसके साथ यहाँ पे 5 मेंबर्ड, देन एक और 5 मेंबर्ड, इसमें भी O, देन यहाँ पे एक O, फिर यहाँ पे इसमें यहाँ पर O, बीच में हमारा HH जुड़ा हो। ठीक है, तो ये हमारे सोर्बाइड होता है। ठीक है, तो सोर्बाइड के साथ NO2 जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। ठीक है, तो सिंथेसिस कैसे होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को किसके साथ, वो हाइड्रोजन और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कराते हैं, उससे पास कराते हैं, तो उसमें क्या फॉर्म होता है हमारा, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्बिटॉल ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज reduction, then sorbitol on dehydration with H2SO4 to form
आइसोसोर्बाइड इंटरमीडिएट आफ्टर नाइट्रेशन ऑफ आइसोसोर्बाइड इट गिव आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। क्या कहना का चाह रहा है, जैसे ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो जब हम इस ग्लूकोज को, ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO OH HOH HOH HOS CH2OH, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। और देन हमारा ये सॉर्बिटॉल में पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और होता है OH, ठीक है, वो आप लगा लेना HOH, ठीक है। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज है। देन इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं, प्लेटियम से पास करवाते हैं, देन हमारा क्या, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल में बस क्या चेंज हुआ है, जो CHO था एल्डिहाइड CHOH में कन्वर्ट हो गया है, बस यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्बिटॉल बन गया। जब हम सॉर्बिटॉल को H2SO4 और H2O के साथ यहाँ से रिलीज करवाते हैं, जब इसकी रिएक्शन हम एसिडिक के साथ करवाते हैं, ठीक है, सॉर्बिटॉल की रिएक्शन, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है और देन ये हमारी सॉर्बिटॉल की रिंग फॉर्म होने लगती है, ठीक है। तो इसे हम आइसोसोर्बाइड बोलते हैं, ठीक है, आइसोसोर्बाइड, ठीक है। तो सोर्बाइड का स्ट्रक्चर क्या होता था, ऐसे यहाँ पे एक O, फिर यहाँ एक O, फिर इसके साथ 5 मेंबर, फिर O, देन एक, फिर यहाँ पे O, देन यहाँ इस टाइप से। तो यहाँ पे HOH जुड़ा हुआ है, इस यहाँ पे O जुड़ने की जगह पे HOH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आइसोसोर्बाइड की जब रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, मतलब 2 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ गए हैं, जहाँ पे हमारा HOH जुड़ा हुआ था। यहाँ से क्या हुआ है, ये जो HOH थे ये रिप्लेस हो गए, ये HOH इस NO2 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट बन गया ONO2 के साथ, ठीक है। देन इसका सारा और मोड ऑफ एक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या है सार, हम इससे पहले नाइट्रेट्स का सार पढ़ा था हमने, वैल्यूडाइलेटर सेम है उन्हीं की तरह है, और मोड ऑफ एक्शन भी नाइट्रोग्लिसरीन की तरह ही है इसका भी, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड को CGMP और प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, देन हमारी ब्लड वीजल डायलेट हो जाएंगी और देन हमारा एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। तो यूजेस कहाँ है इसके, यूज इन ट्रीट एंजाइना CHF और ऑसियोफेगल स्पाज्म में, प्रिवेंट एंजाइना अटैक, ऑल्सो रिड्यूस BP, ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। देन थर्ड ड्रग है हमारी अमाइल नाइट्रेट। तो अमाइल नाइट्रेट वाज फर्स्ट नाइट्रो वैजोडाइलेटर है हमारी, इन 1857 में इसका यूज हुआ था, 1857 में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारा लास्ट में N डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, देन उसके साथ एस्टर ग्रुप O, R की जगह पे यहाँ पे एक लॉन्ग चेन ऑफ लगी हुई है हमारी एल्काइल की, ठीक है। तो CH2 CH2 CH CH3 देन CH3, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग चेन लगी हुई है एल्काइल की। तो ये हमारा क्या है, अमाइल नाइट्रेट। यहाँ पे बस क्या जुड़ा हुआ है, वो एस्टर ग्रुप के साथ ON के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है लास्ट में, ठीक है। सो इट वर्क बाय डायलेटिंग पेरिफेरल ब्लड वेसल, नॉट डायलेट कॉरोनरी आर्टरी। तो इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है ना, ये पेरिफेरल ब्लड वेसल जो होती है उन्हें डायलेट करती है, ना कि कॉरोनरी आर्टरीज को, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस अदर स्टेप सम नाइट्रोग्लिसराइड, मतलब सेम इफेक्ट होता है इसका भी नाइट्रोग्लिसरीन की तरह। इट ऑल्सो यूज्ड इन एस एंटीडोट्स फॉर पॉइजनिंग ऑफ साइनाइड, साइनाइड की पॉइजनिंग में भी ये यूज होता है हमारा कौन सा, अमाइल नाइट्रेट, ठीक है। और एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ थीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक बाई कंबाइंड साइनाइड विद मेथनोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और यूजेस कहाँ होता है इसका, ये भी हमारा हार्ट डिसीज में, एंजाइना में, ऑल्सो यूज्ड इन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, इन परफ्यूम, इन स्मॉल अमाउंट परफ्यूम से भी, और क्लीनिंग एजेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, अमाइल नाइट्रेट। उसके बाद हमारा फोर्थ ड्रग है पेंटा एरिथियोल ट्राइन बोटेट्रा नाइट्रेट, पेंटा एरिथ्रियोल एरिथ्रोटोल पेंटा नाइट्रेट। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें NO2 एस्टर की R के साथ ये लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है। देन फिर हमारा लास्ट में यहाँ पे हमारा नाइट्रोग्लिसरीन के स्ट्रक्चर में ये CH2 यहाँ पे बीच में लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है एक और, ठीक है। तो ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सिमिलर होता है नाइट्रोग्लिसरीन की तरह। इसका मोड ऑफ एक्शन भी ये एंजाइना पेक्टिस को ट्रीट करता है और ऑल्सो यूजेस एक्सप्लोजिव
बाई आर्मी की तरह यूज किया जाता है इसको, पेंटाएरेथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट को, ठीक है। और देन डाइपायरिमिडोल है, ठीक है, डाइपायरिडामोल है। डाइपायरिडामोल का स्ट्रक्चर क्या है, ये पायरिडीन की रिंग है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ये पायरिडीन की रिंग है, यहाँ पे एन, और एक हमारी एल्काइल हेलो एरिन की रिंग जुड़ी हुई है, मतलब हेलो बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी हेलो बेंजीन। और देन हमारा यहाँ पे एन के साथ एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH2H2OH, CH2H2OH, ठीक है, CH5O इस टाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इधर भी एन के साथ CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा एन के साथ हमारी पूरी रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्लोज कंपाउंड जुड़ा हुआ है। देन ये हमारा क्या है, डाइपायराडामोल, इसे हम डाइपायराडामोल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्ट ये भी हमारा क्या मोड ऑफ एक्शन है इसका, एक्ट बाय 2 मैकेनिज्म, ये 2 मैकेनिज्म। पहला तो क्या है, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम दैट ब्रेक डाउन CAMP एंड CGMP। सी इट वर्क बाय फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम दैट ब्रेक डाउन CAMP एंड CGMP। सो ये कैसे काम करता है, CAMP को ब्रेक कर देता है CGMP में, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर जो होते हैं। सो इट इनहिबिट द सेलुलर रीअपटेक ऑफ एडेनोसिन इनटू RBC, सो एंडोथेलियल सेल्स एंड प्लेटलेट्स में। ये क्या करता था, सेलुलर जो रीअपटेक होता है उसको भी क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, तो जिससे हमारा सेल्स में प्लेक फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और हमारा ब्लड इजीली फ्लो हो पाता है। और ये हमारा CGMP के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो इससे भी हमारा वैसोडाइलेशन, सो दैट लीड टू इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ वो एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या होती है, हमारे ब्लड का ही पार्ट होता है, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वगैरह, ठीक है। तो यूज, अब इनका यूज कहाँ है, डायलेट ब्लड वेजल्स इन कोरोनरी हार्ट डिसीज में, टू लोअर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, टू ट्रीट एंजाइना। अब नेक्स्ट है हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो दी ड्रग आई यूज टू ट्रीट एंजाइना पैक्टोरिस, ये एंजाइना पैक्टोरिस को ट्रीट करना है। सो इनका भी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म एक्शन पहले बता चुका हूँ। ये क्या करते हैं, ऐसे वर्क करते हैं, जैसे ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल क्या कर देता, ये इंक्रीज होने के बाद क्या करता था, एक्टिन मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता था। अब हमने इसे ब्लॉक ही कर दिया तो एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और हमारी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो इस टाइप से इनका एग्जाम्पल है वेरापेमिल, डिल्टाइजिन, नेपेडेफिन, एम्लोडिपिन, ठीक है। तो यही मोड ऑफ एक्शन है, ड्रग ब्लॉक कैल्शियम चैनल एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन कैल्शियम लेवल, देन एक्टिन मायोसिन नॉट एक्टिवेटेड और रिलैक्सेशन। अब इनका स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन क्या है, जैसे वेरापेमिल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा वेरापेमिल का स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी एक बेंजीन वो फिनाइल रिंग है, उसके साथ OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में OCH3। देन हमारा यहाँ पे एक एथाइल चेन जुड़ी हुई है, CH2 देन N लास्ट में नाइट्रोजन, देन उसके साथ CH3, फिर दोबारा है यही कंपाउंड इधर भी जुड़ा हुआ है, यही इधर भी जुड़ा हुआ है, सेम यही देख ली, CH2 देन इधर भी CH2 फिर यही OCH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, बस वही। और इसके साथ बस क्या कंपाउंड हुआ है यहाँ पे, बस जो CN साइनाइड था वो जुड़ गया है CH, और उसके साथ एक वो आइसो प्रोपाइलिन भी जुड़ गई है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आइसो प्रोपाइलिन, ठीक है। तो ये हमारा वेरापेमिल हो गया। इट इनहिबिट L टाइप कैल्शियम चैनल इन हार्ट एंड रिड्यूस हार्ट रेट एंड BP, ठीक है। सो L टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करते हैं और हमारे हार्ट रेट और BP को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो टू कंट्रोल सुप्रावेंट्रिकल ट्रैचिकार्डिया, जो अपर में हमारा ट्रैचिकार्डिया होता है, मतलब जब हाई BP हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब हार्ट बीट हमारी कितनी हो जाती है, 100 से अबव हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टैचिकार्डिया, तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और टू मैनेज एंजाइना पैक्टोरिस आल्सो रिड्यूस हाई BP एंड हेडेक को भी रिड्यूस करता है। देन सेकंड है हमारी बिप्रीडिल HCl। तो बिप्रीडिल HCl का भी स्ट्रक्चर इस टाइप से है, ठीक है। तो ये हमारा बिप्रीडिल HCl का स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, फिनाइलिन CH2, देन उसके साथ N के साथ एक और फिनाइलिन जुड़ी हुई है, देन उसके साथ लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है कार्बन की 3 कार्बन की, देन उसके साथ जो मिडल वाला कार्बन उसके साथ नाइट्रोजन के साथ, मतलब एज ए नाइट्रेट वो एज ए
एज अ ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा नाइट्रेट का है, ठीक है। देन इसके साथ हमारा एस्टर ग्रुप के साथ लास्ट में CH3 मतलब फिनाइल लिंक जुड़ी हुई है, वो इथाइल लिंक जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, बेप्रिडिल एक्ट बाई द इनहिबिटिंग बोथ स्लो कैल्शियम लेवल एंड फास्ट सोडियम इनवर्ड हार्ट सेल। ये क्या करता है, बेप्रिडिल इनहिबिट कर देता है और स्लो कर देता है कैल्शियम लेवल को और फास्ट कर देता है सोडियम इनवर्ट को, जो अंदर से सोडियम आता है उसको फास्ट कर देता है तो हार्ट सेल्स में। सो ऑल्सो इंटरफेयर विथ कैल्शियम एंड क्लोमिडीन बाइंडिंग, ठीक है। क्लोमिडीन बाइंडिंग को इनहिबिट कर देता है या इंटरफेयर कर देता है उनमें। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है और हमारा हार्ट क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। टू ट्रीट अंजाइना पेक्टोरिस, ट्रीट हाइपरटेंशन में भी इसका यूज होता है, ठीक है। देन हमारा डिल्टायजिन HCl है और ये हमारा बेप्रिडिल कई जगहों पर और ज़्यादा यूज होता है। देन इसके बाद हमारा डिल्टायजिन HCl है। डिल्टायजिन HCl का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, इस टाइप से हमारा डिल्टायजिन, तो यहाँ पे एक बेंजीन के साथ हमारा सल्फर और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। देन इसमें हमारा सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O, देन थर्ड पोजीशन पे OCH3 जुड़ा हुआ है, देन CO2 CH3 जुड़ा हुआ है। देन यहाँ पे हमारा एक बेंजीन रिंग, वो फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, उसके साथ OCH3 जुड़ा हुआ है। और देन नाइट्रोजन के साथ हमारा एक इथाइलिन चेन जुड़ी हुई है, फिर नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डिल्टायजिन HCl है, ठीक है। तो इट इनहिबिट द इनफ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अक्रॉस द मायोकार्डियल सेल। तो ये हमारा कैल्शियम सेल जो होता है, कैल्शियम लेवल उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और ऑल्सो इनहिबिट रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी इनहिबिट नहीं होने देता कैल्शियम। सो हमारा क्या हो जाता है, यूजेस क्या है इसके, तो अंजाइना में और हाई BP में और ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकिकार्डिया में, ठीक है, जब हमारी ज़्यादा BP। देन हमारी फोर्थ ड्रग है नेफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉक। तो नेफेडिपिन का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, नेफेडिपिन में हमारा ऊपर ये स्ट्रक्चर है, देन नीचे बेंजीन रिंग के साथ NO2 लगा हुआ है, ठीक है, फिनाइल रिंग के साथ, ठीक है। ऊपर हमारी ये पूरी रिंग है, इसमें बस यहाँ क्या हुआ, ब्रेक डाउन कर दिया, NH लगा दिया, NH। देन इस NH के साथ यहाँ पर अगर NH नहीं लगाते तो इसमें बॉन्ड लगा रहता, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन, देन यहाँ पर CH3 CO CH3 लगा हुआ है, ठीक है। देन बाय इसका मोड ऑफ एक्शन भी वही है, बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल फॉर यूजेस भी हाइपरटेंशन को, एंटी अरिथमिक एक्टिविटी को, इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अंजाइना में भी यूज होता है। देन हमारा एम्लोडिपिन है। एम्लोडिपिन का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये ऊपर का यही सेम स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। इसमें भी हमारा एक बेंजीन, उसमें NH लगा हुआ है, देन नीचे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन इसमें CH3 यहाँ पर लॉन्ग चैन लगी हुई है एस्टर ग्रुप के साथ, ROR लगा हुआ है, देन उसमें CH2 NH2 लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर OCH3, यहाँ पर OCH2 CH3 मतलब C2H5 लगा हुआ है, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट वर्क बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल। और यूजेस का है, मैनेज हाइपोटेंशन, स्टेबल अंजाइना, ट्रीट स्पाज्म ऑफ आर्टरी और रायनेट सिंड्रोम में भी ट्रीट करता है, ठीक है। देन हमारा फिलोडिपिन है। फिलोडिपिन का स्ट्रक्चर भी सेम है, बस इसमें क्या था, ऊपर वाले में यहाँ पर हमारी लॉन्ग चेन जुड़ी सी CH3 के साथ, CH2 के साथ, यहाँ पे ओनली CH3 जुड़ा हुआ है, फिर OCH3, देन OCH2 C2H5 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वर्क बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल, ट्रीट हाइपरटेंशन, अंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। देन हमारे नेक्रेडिपिन है। नेक्रेडिपिन का भी सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें NO2 जुड़ा हुआ है और लास्ट में जो हमारा OCH C2H5 था उसकी जगह पे यहाँ COOH और CH2 एंड CH3 देन CH2 और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, फिनाइलिक। और ये भी ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना। तो बेजोडाइलेटर्स क्या होते हैं, हमारी कॉर्निया आर्टरी डिसीज में ट्रीट करते हैं, ठीक है, और ट्रीट अंजाइना एंड हाई BP को। देन लास्ट में हमारी नीमोडिपिन है, ठीक है। सो नीमोडिपिन का भी स्ट्रक्चर सेम है, ये हमारी रिंग जुड़ी हुई है NH के साथ, देन यहाँ पर CH3 देन इसके साथ COOH, इधर भी COOH और देन हमारा CH3 और इधर भी CH2 OCH लास्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है, एस्टर ग्रुप, और देन नीचे NO2 जुड़ा ही हुआ है। तो सेम अदर इसका भी मोड ऑफ एक्शन नाइट्रेट की तरह। और ये यूजेस कहाँ होता है, इट डायलेट सेरेब्रल ब्लड वेसल्स एंड ट्रीट डायरिया, वस्कुलर डिसऑर्डर, रिड्यूस हाई BP एंड ट्रीट एंड मैनेज अंजाइना को ट्रीट करने में भी होता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी ड्रग्स थी, आज हमने ये मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस देख लिया। थैंक यू।